हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ लीग टूर्नामेंट का टेबलर मेथड। इससे पहले मैंने आपको साइक्लिक और स्टेयरकेस मेथड के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको टेबलर मेथड के बारे में बताऊंगा। तो ये साइक्लिक और स्टेयरकेस मेथड से ज़्यादा इजी है, मगर जब इसका ग्राफ या पिक्चर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, इसीलिए मैंने इसका अलग से टॉपिक बनाया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं। How many methods are in a league tournament? There are 3 methods of drawing fixture for single league tournament: cyclic method, tabular method, staircase method। तो मैंने साइक्लिक मेथड के बारे में भी बता दिया आपको, स्टेयरकेस मेथड के बारे में बता दिया। मैं सोच रहा था कि एक बार में 2 मेथड अगर आपको बताऊं तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि टेबुलर मेथड आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली में सबसे ईजी यही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबुलर मेथड की, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाउ डू यू डू टेबुलर मेथड पिक्चर्स? अब टेबुलर मेथड का पिक्चर आप कैसे बनाएंगे या कैसा होता है आप ये समझ लीजिए। टेबुलर मेथड, इन दिस मेथड द पिक्चर आर डॉन इन टेबुलर फॉर्म। द नंबर ऑफ कॉलम्स शैल बी डॉन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो हॉरिजॉन्टली भी बने होंगे और वर्टिकली भी होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टीम्स। तो जितनी नंबर्स की टीम होंगी उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, चाहे वर्टिकली बने या हॉरिजॉन्टली बने। अब एग्जांपल अगर लेके चलें, टीम इवन है या ऑड है, तो उसके लिए कैसा होगा? फॉर इवन नंबर्स ऑफ टीम्स द नंबर ऑफ कॉलम शैल बी n+1 एंड बाई शैल नॉट बी गिवन। अगर आपकी टीम इवन नंबर की है तो वहां पर जो कॉलम होंगे n+1 होंगे और बाई नहीं दी जाएगी। और इसके जस्ट अपोजिट अगर ऑड नंबर में है तो वहां पर n+2 होगी और बाईस भी दिए जाएंगे। वहां पर नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स, मीन्स नंबर ऑफ राउंड नंबर ऑफ टीम के बराबर होंगे। ठीक है। व्हाट इज टेबुलर मेथड? अब ये टेबुलर मेथड होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। एनीथिंग टेबुलर इज अरेंज इन ए टेबल विद रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर टेबल टाइप में इसको अरेंज किया गया रो और कॉलम के रूप में। आपने अक्सर देखा भी होगा, स्पोर्ट्स स्टैटिक्स आर यूजली प्रेजेंटेड इन ए टेबुलर फॉर्मेट। तो आप जब भी स्पोर्ट्स का इवेंट कराएंगे तो स्टैटिक्स जो उसमें बनते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में ही बनते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसा कि आप टीम रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, टीम रिजल्ट में आप अपना टेबुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं। उसमें आपको अरेंज करना होता है कौन सी टीम, कितनी टीम थी, किस नंबर की टीम थी, किसके साथ खेली, किस दिन खेली, कितना जीता, कौन कितने मैच हारी और कौन किस पोजीशन पर है। ऐसी टेबल आप बनाते हैं ना, तो वो भी टेबुलर फॉर्म में ही होती है। ए टेबल इज अ चार्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ रो एंड कॉलम। एक टेबल एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें रो और कॉलम में ही सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ टेबल फॉर्मेट इज अ टेबल। तो यहाँ आप कह सकते हैं इसका स्वरूप एक टेबल के रूप में होता है, इसीलिए इस फॉर्मेट को टेबलर का नाम दे दिया गया है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला इवन नंबर के लिए क्या होगा और ऑड नंबर के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स इवन नंबर के लिए तो टीम 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस n+1 मीन्स जितनी टीम होंगी, चाहे वो 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, एक बॉक्स ज़्यादा बनेगा। ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स n-1। इवन में क्या होता है, जितनी भी टीमें होंगी उसमें से एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा। और 22 होती नहीं है इवन नंबर में। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर चलते हैं जिससे आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मान लेते हैं हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं 6। ये मैंने इसको रेड कलर कर दिया जैसा कि आप समझ जाएं। नंबर ऑफ टीम्स 6 हैं। तो 6 नंबर की टीम में हमारे पास टीम है ABCDEF। तो आप देख लीजिए ये 6 टीमें इस तरीके से हैं ABCDEF और नीचे ABCDEF। अब जो एक कॉलम एक्स्ट्रा है यहाँ पर n+1, उसको इसीलिए एक्स्ट्रा किया गया है क्योंकि ये जो लाइन बनेगी ना, क्रॉस लाइन ये जो बन रही है, इसमें एक कॉलम आपका चला जाएगा। तो एक कॉलम ये यहाँ पर जा रहा है, इस वजह से एक कॉलम एक्स्ट्रा लिया जाता है। ऑड नंबर में क्या होता है, उसमें भी एक कॉलम ऐसा चला जाता है और यहाँ पर एक y का कॉलम बढ़ जाता है, इसलिए इसमें 2 बॉक्स एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। नंबर ऑफ टीम 6 ABCDEF, नंबर ऑफ बॉक्स n+1। तो n+1 मीन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए। नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू n-1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो राउंड्स हो गए 1 2 3 4 5 राउंड हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये जो आपको दिख रहा है ना दोनों किनारे, यहाँ पर आपको टीम्स के नेम लिख लेने हैं।
इसको एक आप जब क्रॉस लाइन लगा देंगे तो ये पहला कॉलम आपका चला जाएगा। उसके बाद से जो कॉलम बचेगा ABCDEF करके इसका नेम लिख लेंगे यहाँ पर भी, और नीचे भी ऐसे साइड में नेम डाल देंगे ABCDEF। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रॉस लाइन के नीचे आप कुछ भी मत लिखें, जो भी आपका डाटा जाएगा वो क्रॉस लाइन के ऊपर जाएगा। तो चलिए अब इसको भरते हैं। एक्चुअली मैंने इसको पहले ही भर रखा है, मेरी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है। तो देखिए नंबर ऑफ राउंड्स 5 है, नंबर ऑफ टीम 6 हैं, तो 6 टीम हो गई ABCDEF यहाँ भी और नीचे भी। इस क्रॉस लाइन के नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब नंबर ऑफ राउंड्स 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 राउंड हो गए। अब यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। अब ये एक पूरी लाइन हो गई, इसके नीचे फिर 2 के नीचे आएगा 3, क्योंकि 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, अब इसके नीचे क्रॉस लाइन है, डाटा नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद आएगा 4, क्योंकि 3 के बाद अगला नंबर 4 है और 4 के बाद अगला नंबर है 5। तो ऐसे 3 4 5 हो गया, यहाँ 2 3 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर आया है, तो 4 के बाद आएगा 5। अब आप ये सोच रहे हैं राउंड तो 5 ही होने हैं, अब इसके बाद क्या डाला जाए, तो फिर से हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे। तो 5 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कॉलम मुझे नहीं भरना चाहिए था, लास्ट में भरना चाहिए था, मैंने ये कॉलम पहले भर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5, आप ये सोच रहे होंगे कि 5 के नीचे 2 कैसे आ गया, फिर 2 के नीचे 4 कैसे आ गया, और 4 के नीचे 1 कैसे आया, और 1 के नीचे 3 कैसे आया। अब यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि जब 5 आ जाएगा तो 5 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 क्यों आया? तो 2 इसलिए आया है कि सबसे पहले हम इवन नंबर लेंगे। इवन नंबर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसीलिए 5 के बाद सबसे पहले इवन नंबर 2 लिया गया है, इसके बाद 4 लिया गया है। ठीक है, जब 2 और 4 आपका निकल जाएगा तो इसके बाद इवन नंबर कौन सा बचेगा? 1 नंबर बचेगा, 3 नंबर बचेगा और 5 नंबर बचेगा। तो इसके बाद हम 1 नंबर लेंगे और इसके बाद हम 3 नंबर लेंगे। तो आप सोचेंगे 5 नंबर कहाँ गया? 5 नंबर तो पहले ही हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर ले रखा। तो इस तरीके से समझ में आ गया। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ कॉलम हो गए आपके, या बॉक्स 7 हो गए, तो एक तो ये बॉक्स चला जाएगा, तो 6 टीम यहाँ भर दी। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स 5 भर दिए, क्योंकि एक बॉक्स यहाँ भी चला गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4 करके ये नंबर ऑफ राउंड भर देने हैं। फिर इसके बाद 2 के नीचे 3 आएगा, 3 के नीचे 4 5 आएगा, नीचे कॉलम है ही नहीं। अब यहाँ पर 4 के नीचे 5 आएगा, 5 के बाद फिर से हम लोग बैक जाएंगे, 1 और 2 आ जाएगा। अब बस यहीं पर आप समझ लीजिए 5 आया। इसके बाद सबसे पहले हम इवन नंबर लेंगे। इवन नंबर में देखिए यहाँ पर ऑड में, ये इवन में देखिए 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 कर देंगे। इसके बाद जो ऑड नंबर बचेगा 1 3 को नीचे कर देंगे। 5 को ऑलरेडी हमने ले रखा है, तो ये हमारा हो गया पिक्चर तैयार। 6 टीम का 5 राउंड में पिक्चर तैयार हो गया है। अब इसके राउंड कैसे निकालने हैं, मैंने राउंड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। मैं समझता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर कहाँ पर है। इस पूरे डाटा में 1 नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, 1 नंबर इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि हम राउंड फर्स्ट की तरफ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं राउंड फर्स्ट ये लिखा है। ठीक है, राउंड फर्स्ट में पहली टीम 1 नंबर है, या पहला राउंड जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। तो पहला 1 नंबर है ए के सामने और बी के नीचे, तो जो पहला मैच होगा हमारा ए और बी के बीच होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी लिखा है। अब दूसरी जगह देखिए 1 कहाँ पर लिखा है, 1 कहाँ पर लिखा है। तो दूसरे में देखिए 1 आ रहा है सी के सामने और ई के नीचे। तो नेक्स्ट मैच हमारा हो जाएगा सी वर्सेस ई, जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। अब तीसरा ए देखिए कहाँ, तीसरा 1 कहाँ पर है, तीसरा 1 आ रहा है डी के सामने और एफ के नीचे। तो जो तीसरा मैच हमारा हो जाएगा वो डी वर्सेस एफ हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ऐसे आपको नेक्स्ट राउंड भी निकाल लेना है। अब हम लोग यहाँ पर, मैंने सेकेंड राउंड नहीं नोट किया, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अब राउंड 2 में जब हम जाएंगे तो देखेंगे राउंड 2 ए वर्सेस सी होगा। अब दूसरे देखिए राउंड 2 में कहाँ है, बी वर्सेस एफ होगा। तीसरा देखिए कहाँ है, डी वर्सेस ई होगा। तो राउंड 2 के ये मैच हो गए। राउंड 3 में जाएंगे तो देखिए ए के सामने 3 है, 3 वर्सेस डी हो जाएगा। फिर देखिए 3 कहाँ पर है, बी वर्सेस सी हो जाएगा। फिर देखिए 3 कहाँ पर है, ई वर्सेस एफ हो जाएगा। ऐसे आप 4 5 निकाल लेंगे।
तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा टेबुलर मेथड में इवन नंबर्स की टीम का ग्राफ कैसे बनाते हैं या पिक्चर कैसे बनाते हैं और उसके राउंड कैसे निकालते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आए हैं ऑड नंबर पर, तो देख लीजिए ऑड नंबर में नंबर ऑफ टीम्स हो सकती हैं 5 हो सकती हैं, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर में ही टीम होंगी। और नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेंगे n+2 मीन्स जितनी टीम रहेंगी उससे 2 बॉक्स ज़्यादा रहेंगे। एक बॉक्स तो आपका यहाँ पर कट जाएगा और एक बॉक्स रहेगा बाई के लिए। नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ टीम्स के बराबर होंगे। जितनी भी टीम्स आप लेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे, क्योंकि इवन में नंबर ऑफ राउंड -1 होता था n-1, यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बाई है, बाई की वजह से माइनस नहीं हुआ और यहाँ पर 22 अप्लाई होगी। तो अब हम लेकर चलते हैं नंबर ऑफ टीम्स, हम मान लेते हैं 7 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ABCDEFG 7 हो गई। नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 है, तो 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n को नंबर ऑफ टीम दिखाया गया है। ठीक है, तो 7 + 2 किया, 9 बॉक्सेस आ गए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8वां बॉक्स है इसमें बाई कर दिया गया, एक बॉक्स यहाँ से पहले कट चुका है तो 9 बॉक्स हो गए। नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स हो गया, तो यहाँ पर जितनी टीमें रहेंगी उतने राउंड्स हो जाएंगे। तो मैंने 7 टीमें ली हैं तो राउंड भी 7 हो जाएंगे। तो टीम्स को अल्फ़ाबेट में दिखाया गया है और राउंड को नंबर्स में दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7। 22 रहेगी तो 22 का कॉलम किनारे पर बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग पिक्चर पर। अब इसको समझ लिए, ये ठीक वैसा ही है, बस इसमें y बढ़ा दी गई है और एक कॉलम बढ़ गया है। बाकी आपको सेम वही मेथड अपनाना है। अब आप देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 7 थी। 1 2 ABCDEFG ये हमारी नंबर ऑफ टीम्स हो गई। तो हमारे 2 कॉलम एक्स्ट्रा थे, एक ये y का बढ़ गया तो y का इधर किनारे कर लेंगे, और एक ये पहला कॉलम कट जाता है आपका, क्योंकि हम लोग ये क्रॉस लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ डाटा नहीं भरा जाता है, इसके ऊपर ही सारा डाटा रहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नंबर ऑफ राउंड्स भर लेंगे। तो देखिए ए के नीचे तो ये क्रॉस लाइन की वजह से ये जो आपका कॉलम दिख रहा है कट चुका है, तो यहाँ से डाटा बी के नीचे से भरेंगे। जो भी कॉलम कट जाता है उसके नीचे कभी डाटा नहीं भरते हैं, तो डाटा हम लोग भरेंगे बी से, जो कि रहेंगे राउंड्स में 1 2 3 4 5 6 7 राउंड। अब ये देखिए जो बाई में था ये 7 बाई में चला गया। ठीक है, अब ठीक इवन नंबर की तरह यहाँ भी भर देंगे। 2 के नीचे 3 रहेगा, 3 के नीचे 4 रहेगा, 4 के नीचे 5 रहेगा, और यहाँ पर देखिए 4 के नीचे 5 6 7 रहेगा, और यहाँ देखिए 5 के नीचे 6 7 रहेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ राउंड्स खत्म होंगे फिर हम लोग आ जाएंगे 1 2 पर। तो जैसे देखिए 7 यहाँ पर हुआ है, 7 के नीचे फिर 1 आ गया है, फिर 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 6 राउंड के नीचे जब हम लोग जाएंगे तो 6 राउंड के बाद 6 के बाद आएगा 7। तो जैसे ही 6 7 ओवर हुआ फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब ये कॉलम लास्ट में भरा जाता है, इसको मैंने पहले भर रखा है। अगर आपको लगता है आप पहले भर सकते हैं तो पहले भर दीजिए, या लास्ट में भर सकते हैं तो लास्ट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ जो देखिए 7 राउंड ये बाई का कॉलम है, तो यहाँ पर 7वां राउंड आ गया। अब 7 के बाद कोई नंबर्स तो है नहीं, तो जैसे हम लोगों ने इवन नंबर्स में किया था ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवन नंबर कौन से हैं इन 7 से पहले वाले, तो 2 4 6 ये इवन नंबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6, ये यहाँ पर नोट कर दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7। तो इसके बाद हमने किया 1 3 5 और 7 ऑलरेडी हमारा पहले आ चुका है। तो इस तरीके से आपने नंबर भर लिए, आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे इजी टेबुलर मेथड ही है। अब इसके राउंड्स आपको निकालने हैं, जैसे आपने उसमें राउंड निकाले थे इवन नंबर में, ऐसे ही ऑड नंबर में राउंड निकालने हैं। सारे प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पर केवल एक बाई बढ़ जाता है और एक कॉलम जैसे इवन में पहले बढ़ा था वो तो रहता ही है। और सारा प्रोसेस एक जैसा। अब देखिए राउंड 1 में क्या होता है, तो राउंड 1 जब हम लेंगे तो राउंड 1 में देखिए 1 कहाँ पर है, ए के सामने बी के नीचे। ठीक है, तो पहला मैच हो जाएगा ए वर्सेस बी। अब दूसरा एक देखिए कहाँ पर है, ये है यहाँ पर, तो ये है सी के सामने और जी के नीचे। तो दूसरा राउंड हो जाएगा हमारा सी वर्सेस जी। अब तीसरा एक देखिए कहाँ पर है, ये आ गया यहाँ पर।
ठीक है। तो आपका जो तीसरा मैच हो जाएगा डी वर्सेस एफ हो जाएगा। अब चौथा ए देखिए कहाँ पर हमारा ये है, तो चौथा ई के सामने है, तो ई वर्सेस यहाँ पर ई को मिल जाएगा बाई, क्योंकि ये कॉलम बाई के नीचे है, तो यहाँ पर एक बाई हो जाएगा। देखिए ई को मिल गया बाई। ऐसे सारी टीम को लास्ट में एक एक बाई मिलता रहेगा। ठीक है। अगर हम सेकंड का निकालेंगे तो देखिए ए के सामने है और सी के नीचे, तो ए वर्सेस सी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर बी को मिल जाएगा बाई, क्योंकि यह बी के सामने और बाई के नीचे है, तो बी को मिल जाएगा यहाँ पर बाई। अब तीसरा जब आप देखेंगे ये आया यहाँ पर, तो डी वर्सेस जी हो जाएगा। चौथा देखेंगे तो ई वर्सेस एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा भी निकल गया। इस तरीके से आप तीसरा चौथा पांचवा निकाल लेंगे। तो इतने राउंड आपके निकल गए, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आई है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।